केतु ग्रह ने जब से राशि बदली है, यानी कि वह जब से सिंह राशि में आए हैं, तब से सभी की जिंदगी पर अलग अलग तरह से प्रभाव दे रहे हैं। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि आपके लगन अनुसार केतु ग्रह का राशि परिवर्तन यानी कि केतु ग्रह का गोचर आपकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव लेके आ रहा है, क्या सावधानियां रखें जिससे कि कुछ बातें यानी कि कुछ नुकसान अपने कम कर लेंगे, और कौन से मौके किसके लिए आने वाले हैं। आइए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न जानकारी मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, केतु ग्रह ने अपनी राशि बदली है मई 2025 के अंदर। अब क्योंकि वह सबकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव ला रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले 18 महीने जो मई 2025 से शुरू हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या असर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी जन्मपत्री में आपकी कुंडली के अंदर आपका लग्न है मेष, यानी कि मेष लगन वालों को क्या ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है दर्शकों कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल इस तरह से सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किसका साथ दें और किसका साथ छोड़ें। कुछ ऐसा ही केतु ग्रह इस गोचर में आपके लिए करने वाले हैं, यानी कि मेष लगन वालों के लिए। बहुत पुराने लोग ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से ज़िंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे कि समझ ही ना आए कि किसका साथ कंटिन्यू करना है और किसका छोड़ना है। ऐसी परिस्थिति में शत्रु तो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे ही, साथ ही आपके अपने भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो मेष लगन वालों को केतु के गोचर के अंदर आने वाले महीनों तक यह बहुत अधिक ध्यान रखना है कि जो लोग आपसे एक तरह की लड़ाई करना चाहते हैं ना, आपको उनके साथ भी पलट कर उत्तर नहीं देना है। मैं जानता हूँ मेष लगन वालों के लिए थोड़ा दिक्कत का काम है, पर करना पड़ेगा, नहीं तो केतु ग्रह कुछ ज़्यादा ही नुकसान करवा देंगे, संबंधों में भी और फाइनेंसिस में भी। लेकिन वह आपके लिए बहुत अच्छे मौके लेकर भी आ रहे हैं जो आपके काम धंधे से संबंधित हैं। इसके लिए आपको आपके ही कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नया सीखने के मौके देंगे, तो उससे पीछे मत हटिएगा। और कहीं ना कहीं मेष लगन वालों के लिए ये मौके लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होंगे। और अब बात करते हैं कि अगर आपका वृषभ लगन है तो केतु ग्रह आपके लिए क्या करने वाले हैं। इस समय आपको बहुत अधिक प्रैक्टिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों लाइफ के अंदर संतुलन बनाना पड़ेगा वृषभ लगन वालों, क्योंकि केतु ग्रह का गोचर इस समय आपसे यही कहना चाहता है कि आप अपनी सुख संपत्ति की तरफ ध्यान तो दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी लेके जाइए। केतु ग्रह तो स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ में हेल्प करते ही हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे मार्ग खोल देंगे। किसकी बात कर रहा हूँ? वृषभ लगन वालों की। तो इसलिए वृषभ लगन वालों को इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जो सुख संपत्ति मिलने वाली है, अगर उसके भोगने में ही लग गए सिर्फ, तो दिक्कत आएगी और यह आपके काम धंधे पर भी बुरा असर दे सकता है। कहने का मतलब, अपना दान पुण्य करते रहिएगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, इनको छोड़िएगा नहीं तो जो धन संपत्ति केतु देने वाले हैं वृषभ लगन वालों को, वो उतनी ही गति से वापस भी छीन लेंगे, या फिर काम धंधे के अंदर एक ऐसा ब्लॉकेज लगाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें और क्या ना करें। ध्यान रखिएगा दर्शकों, इस पूरी वीडियो में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपेक्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान रखने के लिए, उन्हीं से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका है मिथुन लग्न, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। कई बार अपनी ज़िंदगी में हम मौक़ों की तलाश करते ही चले जाते हैं। यहाँ पर मिथुन लगन वालों के लिए केतु ग्रह बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी में मौके लाने वाले हैं, जो कई वर्षों से आप इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसका लाभ उठाने के लिए आपको भी थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी।
ऐसा हो सकता है कि मिथुन लगन वाले इस समय हिम्मत हार चुके हों कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, लेकिन केतु ग्रह का ये गोचर आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली रास्ते निकाल रहा है, अनएक्सपेक्टेडली ऐसे बेनिफिट्स देगा जिसे हम कहेंगे भाग्योदय। लेकिन मैंने कहा ना, उसके लिए आपको भी पराक्रम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा। और आलस्य भी किस तरह से, ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मिथुन लगन वाले एक से अधिक कार्य करने की क्षमताएं रखते हैं, लेकिन केतु ग्रह इस समय कह रहे हैं कि एक से अधिक कार्य नहीं करना है, आपको एक ही कार्य में एकाग्रचित होना है, कॉन्सेंट्रेट होना है। अगर आप एक से अधिक कार्य में अपने साधनों को, अपने एनर्जी को बांट देते हैं तो आपको दिक्कत देंगे फिर केतु ग्रह। यानी कहने का मतलब, एक दिशा में चलिए जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर चलेंगे तो केतु ग्रह आपके रास्ते अनब्लॉक करते चले जाएंगे, यानी कि ब्लॉकेज खोलते चले जाएंगे और आपको भी बड़ी अचंभित अवस्था में डाल देंगे कि ऐसा कैसे पॉजिटिव हो रहा है हमारी लाइफ में। लेकिन भूलिएगा नहीं, आपको दूसरे रास्ते नहीं पकड़ने हैं, एक ही राह पर चलना है। अब बात करते हैं कि जिसका कर्क लगन है उसके लिए केतु ग्रह क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर केतु ग्रह कह रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसिस को ज़रा संभाल लीजिए। इस समय जिस तरह के बिग इन्वेस्टमेंट्स का आप प्लान कर रहे हैं या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का प्लान कर रहे हैं, कर्क लगन वालों सावधान हो जाइए, क्योंकि केतु ग्रह आपसे कह रहे हैं रिस्क लेने का समय नहीं है। थोड़ा सा रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी के साथ चलिए, कुछ महीनों बाद आप चाहें तो रिस्क लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपने इस जेब से भी पैसा निकाला, उस जेब से भी पैसा निकाला, इस अकाउंट से भी, उस अकाउंट से भी, इस व्यापार से भी, और कुछ लोगों से भी उधार ले लिया और उसके बाद मिलाकर एक जगह लगा दिया, तो समझो केतु ग्रह की जो सावधानी वो कह रहे हैं उसकी तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए यह समय पूरी तरह से खाली होने का नहीं है। ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि हाई रिस्क लिया जाता है तो हाई प्रॉफिट होता है, कहीं इस समय आपके साथ उल्टा ना हो जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या यही नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिव भी है? बिल्कुल पॉजिटिव है। केतु यहाँ पर आपके लिए, यानी कि इस समय गोचर के अनुसार कर्क लगन वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था लाने वाले हैं कि आप लोगों से बड़ा अच्छा संबंध बना लेंगे, आपकी गुडविल, मान सम्मान पर बहुत बेहतरीन असर देने वाले हैं। इसके कारण आपका सामाजिक प्रतिष्ठा में जो बढ़ोतरी होगी उसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके कारण आपको अल्टीमेटली अपने काम धंधे में बहुत लाभ होगा। लेकिन मैंने कहा ना, जो लाभ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करके रख लीजिए। बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट में मत घुसिए कि इस वक्त तो सब बढ़िया चल रहा है, पांचों उंगलियां घी में हैं, सर कढ़ाई में हैं, तो क्यों ना हम ये भी कर गुजरें। ये जो स्थिति है ना, ये भी कर गुजरें, मत करना कर्क लगन वालों, नहीं तो बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना को झेलोगे और फाइनेंशियल लॉस तो करोगे ही करोगे। अब सिंह लगन वालों की बात करते हैं कि केतु ग्रह का गोचर आपके लिए क्या करने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बेहतरीन ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि सिंह लगन वालों को मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल आती है, टैलेंट आता है कि लोगों से किस तरह से जुड़कर चला जाए। लेकिन इस समय मामला करना पड़ेगा थोड़ा सा विपरीत, यानी कि सिंह लगन वालों को इस समय अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट में जीना पड़ेगा। इस समय उन्हें थोड़ा अकेले रह के अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में ध्यान देना होगा। अगर इस समय कुछ सिंह लगन वालों ने अपने प्रेम संबंधों के कारण अपने करियर की दिशा को बदला ना, तो फिर केतु ग्रह को नाराज करने वाली बात है। कहने का मतलब, आपको जो ग्रोथ देना चाहते हैं पर्सनैलिटी में, करियर में, एजुकेशन में, फाइनेंसेस में, सब ठप हो जाएगा। फिर केतु ग्रह जाएंगे और कहेंगे कि चलो आप अपना प्रेम और रिश्ते ही निभा लो, आपके लिए वही ज़रूरी है। बुरा मत मानिएगा, बताने के पीछे मोटिव यही है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम धंधे पर ध्यान दें, क्योंकि करियर के अंदर बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ देना चाहते हैं केतु ग्रह, जो उन्होंने राशि परिवर्तन किया है मई 2025 से। इसी के कारण सिंह लगन वालों को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसके कारण
जो नहीं मिल रहा था काम, वह काम भी मिल जाएगा। जहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशंस डाल रखी थी, वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाएगी। लेकिन शायद अपनों से दूर जाना पड़ जाए तो उस समय असमंजस की स्थिति में अपने आप को फंसाइएगा नहीं और पूरी तरह से करियर और फाइनेंस पे ध्यान दीजिएगा। बाद में रिश्ते निभाने के लिए पूरी जिंदगी है आपके पास। अब बात करते हैं कि अगर कन्या लगन है आपका, तो फिर केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या कह रहा है। वह कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने साथ साथ अन्य परंपरागत परिस्थितियों को सीखना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो आपकी क्लासिकल नेचर से अलग हो। कई बार बड़ा दुख होता है, बहुत ही मन खराब हो जाता है, मन करता ही नहीं है करने को क्या कुछ ऐसा जो हमारी परंपराओं से हटके हो। लेकिन क्या करें, अपने लोगों के लिए या स्वयं के लिए भी कई बार करना पड़ता है ऐसा। तो कन्या लगन वालों, कमर कस लो। केतु ग्रह अब आपके पास गैर परंपरागत स्थितियां उत्पन्न करने वाले हैं, यानी समाज में भी, करियर में भी, लाइफ में आपको गैर परंपरागत परिस्थितियों में लेके जाएंगे। इसे ऐसे सिंपल शब्दों में समझिए कि आप जिस कल्चर में हैं उस कल्चर से अलग आपको लेके जाएंगे। ये वर्क कल्चर भी हो सकता है, सोशल कल्चर भी हो सकता है और फैमिली लाइफ भी हो सकती है। ऐसे समय में केतु ग्रह आपसे कहेंगे कि चिंता मत करो, अपना मन ध्यान में लगाओ और कार्य में लगाओ। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इससे पहले लगन वालों के लिए कहा, लेकिन आपको उनसे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आपके केस में तो केतु ग्रह इतना अल्टीमेट बेनिफिट देने वाले हैं जो इससे पहले लगन वालों को भी नहीं देंगे। तो इन मौक़ों को छोड़ना नहीं, क्योंकि आपके लिए केतु ग्रह पिछले जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल उन्नति लेकर आए हैं और ये मौके बार बार नहीं आते। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि केतु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। तो आज जितनी भी बातें कर रहा हूँ उसे आप मई 2025 से 18 महीने तक अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। कहीं पर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान रख के डिसाइड कीजिएगा। और जो लोग महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होना शुरू हो गया है, वह ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी लोगों के लिए थोड़ा समय बिताना आसान हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका है तुला लग्न, तो केतु ग्रह आपसे कहना क्या चाहते हैं अपने गोचर, अपनी राशि परिवर्तन के कारण। कई बार जिंदगी में ऐसा मन करता है कि सामने वाले को सबक सिखा दें। तुला लगन वालों, यह समय सबक सिखाने का नहीं है, यह समय तो सबक सीखने का है। कहने का मतलब, इस समय आपको अपनी संतान के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने एसोसिएट के साथ एक संतुलन बनाना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा कि यह व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, संतान या जीवन साथी भी शायद कुछ ऐसा गलत करे जो असहनीय हो। लेकिन केतु ग्रह का ये गोचर आपको यानी तुला लगन वालों को यही कह रहा है कि बहुत फूक फूक कर कदम रखो, यानी पूरी तरह से तोल मोल कर चलो। एकदम से अपने क्रोध को मत दिखाओ, एकदम से एक्शन का रिएक्शन मत करो। सामने वाले को पूरा करने दो जो वो करना चाहता है आपके खिलाफ। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि केतु ग्रह यहाँ आपको अपने आसपास की गतिविधियाँ, व्यक्ति और परिस्थितियों को लेके बहुत क्लैरिटी दे देंगे। और वैसे भी आपका तो तुला लगन है, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहकर ही चलते हो। तो इस समय उस बैलेंस को बिगाड़ना नहीं इमोशंस के कारण। और साथ ही मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को अपनी केयर दिखाइए, यानी आप उनका साथ दीजिए। उसके बावजूद अगर वो आपके साथ ऐसा असहनीय कार्य करते रहते हैं तो यह उनका कर्म है। आप कहीं ना कहीं अच्छे तौर पर इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे और कुछ कठोर निर्णय ले पाएंगे। सबकी अपनी लाइफ के अनुसार थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, कहीं वर्क स्पेस पर, कहीं लाइफ की पर्सनल स्पेस पर। लेकिन केतु ग्रह तुला लगन वालों के लिए कुछ कठोर निर्णय लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसे करने के लिए आपको भी आध्यात्मिक और आत्मिक तौर पर कठोर बनना पड़ेगा। इसलिए ही कह रहा हूँ, पहले सामने वाले को पूरा
उसके मन की करने दो कि वो कहाँ तक निम्न स्तर पर आ सकता है, जिसके बाद आपको डिसीजन लेने में फिर दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका है वृश्चिक लगन, तो फिर क्या है केतु ग्रह के मन के अंदर राशि परिवर्तन करके वो आपसे क्या कह रहे हैं। दर्शकों, आपका समय है अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का, यानी वृश्चिक लगन वालों को इस समय अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हुए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। केतु ग्रह का ये पॉजिटिविटी उन्हें मिल रही है। वो बात अलग है कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट करने चलेंगे तो बहुत सारे लोग अपनी टांग अड़ा देंगे, आपको इतना पजल कर देंगे, आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि समझ ही नहीं आएगा वृश्चिक लगन वालों को कि हम गलत तो नहीं करने जा रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। जबकि वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति बहुत कुछ अपने मन के अनुसार करना चाहता है, लेकिन राय सबकी लेता है। अब यहाँ पर केतु ग्रह ये कर सकते हैं कि मौके तो दे रहे हैं अच्छे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स के, यानी आप जो पैसा लगाएंगे उसके आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन रिटर्न्स तो तब मिलेंगे जब इन्वेस्ट करेंगे। घबराहट के साथ इस समय आपको इन्वेस्ट करने में दिक्कतें आने वाली हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा फर्दर एनालाइज कर लीजिए, केतु ग्रह भी समझ लीजिए यही कहना चाहते हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंटली अपने फाइनेंस को ग्रो कर पाएँ। ठीक ऐसा ही रिश्तों में है कि प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना, या वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही है वृश्चिक लगन वालों के, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आखिर गलत कौन है। कोई बात नहीं, थोड़ा और एनालिसिस कीजिए। केतु ग्रह ने जो राशि परिवर्तन किया है वह आपको मौके देंगे, कुछ और असलियत दुनिया के सामने आएगी तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। तो फिर वहाँ पर आपसे ये महसूस आपका मन नहीं करवाएगा कि हमसे चूक हो गई है, क्योंकि फिर बाद में वृश्चिक लगन वाले अपने आप को गिल्टी में रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ना हो, इसलिए ही केतु ग्रह का ये राशि परिवर्तन हुआ है। अगली बात धनु लगन वालों की है कि केतु ग्रह आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। दर्शकों, कई बार सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो समझ लीजिए ये रूल धनु लगन वालों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यह समय आपके सीखने के लिए बहुत बेटर है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। केतु ग्रह आपके पैरों के अंदर ऐसा चक्कर बांध देंगे कि कहीं टिक नहीं पाओगे, यानी मौके तो ऐसे देंगे जिसके अंतर्गत आपको ट्रैवल करने का बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, चाहे आप किसी भी काम धंधे में हो। अब कई बार विद्यार्थियों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि भागा दौड़ी अधिक करा दें, और जीवन साथी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी का साथ थोड़ा कम मिले, क्योंकि काम धंधे में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। लेकिन इन सब को नेगेटिव एंगल से मत लीजिए। यहाँ पर केतु ग्रह धनु लगन वालों से कह रहे हैं कि जितना दौड़ोगे उतना कमा लोगे, उतना फिर इकट्ठा कर लोगे और बाद में एंजॉय कर लेना। यानी ये जो समय है ना, मई 2025 से 18 महीने का, यहाँ पर आप धनु लगन वालों रुकना नहीं, दौड़ते चले जाना, बिल्कुल नए चीज़ें खेलते चले जाना। जैसे कई बार गेम्स खेलते हुए होता है ना, पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, सोचते ही नहीं बाद में क्या होगा देखेंगे, अभी तो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। बस ऐसा ही करना है धनु लगन वालों को अपने करियर में और अपने पर्सनल लाइफ में, हर जगह डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। आपको कहीं भी जाना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, मुलाकात करनी पड़े, चाहे आप उससे कितना ही चिढ़ते क्यों ना हो, कोई बात नहीं, जाना पड़ेगा और उस मुलाकात का फाइनल कंक्लूज़न बहुत अच्छा आएगा। तो ये कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से ही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैवलिंग अलग अलग जगहों पर करनी पड़ेगी, चाहे बहुत पास हो या बहुत दूर, पर लाभ मिलेगा आपको इसका। अब अगली बात मकर लगन वालों के लिए कि केतु ग्रह कौन सी जिंदगी के तौर पर एक नई रोशनी लेकर आए हैं। दर्शकों, मकर लगन वालों के लिए तो केतु ग्रह ऐसी परिस्थिति लेकर आए हैं जहां पर आप कई वर्षों से फंसे हुए हो। वैसे भी आपकी इच्छा तो बहुत रहती है कि हम स्ट्रगल के साथ लाइफ में ग्रो करें, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसी के कारण मकर लगन वालों की लड़ाइयाँ थोड़ी लंबी चलती हैं, पर कोई बात नहीं, अब उन लड़ाइयों का फैसला होने वाला है। ये किस तरह की लड़ाई है? ये वैचारिक मतभेद की भी हो सकती है और कुछ कानूनी कार्रवाई की लड़ाई भी हो सकती है।
जिसे कई वर्षों से आप झेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में केतु ग्रह उन बातों को एक नतीजे तक लेके आएंगे और ये मत सोचिएगा मेरी इन बातों से कि आप जीतने वाले हैं, पर यह भी मत सोचिएगा कि आप हारने वाले हैं। दोनों ही बातें कही हैं तो मतलब क्या है कि केतु ग्रह मीडिएशन का रास्ता इतने वर्षों बाद निकाल के लाएंगे, जो हो सकता है थोड़ा सा आपको नापसंद हो, क्योंकि मन तो सिर्फ जीतने का था। पर क्या करें केतु ग्रह का, वो तो अगर सोच के बैठे हैं कि थोड़ा सा नुकसान करो और बहुत सारा लाभ लो, तो फिर ये प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो मकर लगन वालों, इस समय पूरा सब कुछ तो हाथ में नहीं आएगा, पर थोड़ा सा गवा के बहुत कुछ फैसला हो जाएगा। तो उस फैसले के प्रति अपने कदम बढ़ाइए। झुकने को नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल एक तरीके से नेगोशिएट करते हुए, जिसे कहते हैं ना कि बातचीत करते हुए अपनी कंडीशंस मनवा भी ली, थोड़ा डिप्लोमेसी से भी चल लिए, थोड़ा सा झुक भी गए, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कुछ ऐसा ही करते हुए चलना है मकर लगन वालों को। तो केतु ग्रह का इस गोचर का आप सही मायने में एक ऐसा बेनिफिट लेंगे कि फिर आसपास के लोग कहेंगे कमाल हो गया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये सब होने वाला है। यही बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कहूँगा जो मकर लगन के हैं कि कहीं ना कहीं अब आपका समय आ गया है रिजल्ट्स में क्वालिफाई होने का। हिम्मत मत छोड़िए, ये समय आप कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, पर थोड़ा सा इस बात को भी देख लीजिए कि आप कहाँ गलत थे। मन तो नहीं मान रहा कि आप भी गलत थे, लेकिन कुछ तरीके तो गलत थे, कुछ व्यवस्थाएं भी गलत थीं, कुछ समय भी खराब किया गया। तो अगर अब स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ोगे तो इन्हीं जिस समय केतु इस राशि में हैं, जिसके अनुसार वह परिवर्तन कर चुके हैं और सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए, किसके लिए मकर लगन वालों, आपके लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता खोल देंगे। सो गेट रेडी। अब सेकंड लास्ट लगन की बात करते हैं, यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए केतु ग्रह का गोचर क्या परिवर्तन लेके आने वाला है। वह परिवर्तन है पब्लिक इमेज में। कुंभ लगन वालों को तो इस समय एक ऐसी दिमागी परिस्थिति परेशान करेगी कि पता नहीं जिंदगी आगे जा रही है या जिंदगी पीछे जा रही है। इस तरह की कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुंभ लगन वालों का थोड़ा अच्छा समय चल रहा था, अच्छी खासी अर्निंग चल रही थी, अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा था, कुछ जगहों पे तकलीफ थी, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज हो पा रही थी। पर केतु ग्रह ने जैसे ही मई 2025 में राशि परिवर्तन किया, एकदम से चीज़ों में दिक्कतें पैदा हुई, ऐसा लग रहा है आपको। जबकि काम अभी भी चल रहा है, परिस्थितियां अभी भी कहीं ना कहीं विपरीत नहीं हुई हैं, पर मन में एक घबराहट आ गई है कुंभ लगन वालों के लिए कि कहीं लोग हमारी इमेज को कम तो नहीं कर रहे, कहीं हमारी गुडविल कम तो नहीं हो रही। और ये बात दोनों तरह से है, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ऐसा है कि कुंभ लगन वाले कंफ्यूज चल रहे हैं। एक बात कहूँगा आपसे सरलता से, सिर्फ चलते रहिए। जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, अगर रुक गए तो पार कैसे करोगे। तो कुंभ लगन वालों, इस समय इतनी सी बात सिर्फ केतु ग्रह की मान जाओ कि चलते रहो, यानी अपने काम धंधे में, अपने रिश्तों में, अपनी तरफ से जो एफर्ट्स हैं ना, उसमें कमी मत छोड़िए। चाहे इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा, और जो पहले मिलता था ना, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। निश्चिंत रहिए, केतु ग्रह आपका बुरा करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ बातों में इतना बदलाव करने के लिए आए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान करता ही नहीं है जब तक तकलीफ़ आती ही नहीं है। तो कुंभ लगन वालों, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि हमने बदलाव कर दिया है, या करने की सोच रहे थे तो अब तो कर ही देंगे, और वह बदलाव आपके लिए अच्छा भी होगा। तो निश्चिंत होकर आगे बढ़िएगा। अब आखिरी मीन लगन वालों की बात करते हैं कि मीन लगन वालों के केतु ग्रह का गोचर क्या प्रभाव देना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने वाला है जिसके कारण अब ये नहीं पता लग पाएगा कि आपके घर का भेदी कौन है। कहने का मतलब, आपके आसपास गुप्त शत्रु इकट्ठे होने वाले हैं मीन लगन वालों,
केतु ग्रह को बहुत सरलता से कई बार लोग ले लेते हैं, पर वह बहुत कुछ विपरीत भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि वह विपरीत करते ही इसलिए हैं जिससे इंसान इंटरनली स्ट्रांग हो जाए। तो मीन लगन वालों, आपके लिए बेसिकली केतु ग्रह इसलिए ये सब कर रहे हैं जिसके कारणवश आपको न्यूट्रल रहना आ जाए, आपको थोड़े सीक्रेट रखने आ जाएं, आपको जो सामने वाला जैसा दिख रहा है आप बिल्कुल वैसा ही मानते हैं, यानी अपने जैसा ही मानते हैं। आपको लगता है जैसे आप हैं बाकी सारी दुनिया भी वैसी है। ऐसे नहीं चलता। इस समय तो केतु ग्रह आपको सिखा के रहेंगे ज़बरदस्ती कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको सामने वाले को अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने। आप कितने इमोशनल हो जाओ, उसको सीक्रेट बातें नहीं बतानी। आपका कितने भी करीबी व्यक्ति हो, चाहे काम धंधे में हो, रिश्तेदारी में हो, अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखना है। नहीं तो जिसको आप मित्र समझ रहे थे ना, पता लगेगा वही घर का भेदी था। पर अभी तो पता भी नहीं लगेगा, तो फिर नुकसान उठा लोगे तो क्या फ़ायदा कि नुकसान उठा के सीखोगे। मैं तो बता रहा हूँ आपको, अभी से ध्यान दीजिए कि केतु ग्रह आपके लिए यही कहना चाहते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करो, वाणी को कंट्रोल करो, अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ, सिर्फ चुपचाप अपनी लाइफ में आगे चलते रहो। इस समय लोगों को जताने का, बताने का और दिखाने का समय नहीं है। मीन लगन वालों, केतु ग्रह कह रहे हैं जितनी संयम शक्ति बढ़ा लोगे उतना ही जिंदगी में आपको ग्रोथ दूंगा और इन 18 महीने में लाइफ को पटरी पे ले आऊँगा और जो कर्जे से परेशान चल रहे थे ना, उसकी इंटेंसिटी भी कम कर दूंगा। ऐसा केतु ग्रह इस राशि परिवर्तन में मीन लगन वालों के लिए कहना चाहते हैं। दर्शकों, सभी 12 लगन के लिए मैंने खास तौर पर वो बताई है बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, 18 महीने में सिर्फ एक ही घटना हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बताई हैं, जब जितनी जैसे भी महसूस करें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो भी कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।